एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा अलंकार। अलंकार जो शब्द अलंकार होते हैं उनका काम होता है किसी भी रचना में शोभा, इस तरीके से शब्दों का यूज़ करना जिससे उसकी शोभा बढ़ जाए। और ये शोभा जो है शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर किसी भी कविता की शोभा बढ़ा देते हैं। अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द के आधार पर जिसको बांटा गया उसे शब्द अलंकार कहा जाता है और अर्थ के आधार पर बांटे गए रचना को क्या कहा जाता है, शब्दों का यूज हो उसे क्या कहा जाता है, अर्थालंकार कहा जाता है। मीन्स किसी भी शब्द का अर्थ जब उस रचना में चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसको अट्रैक्टिव बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अर्थालंकार। और जिस शब्द के यूज करने से उस रचना में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वो कहलाएगा आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार में जो अलंकार आपके आते हैं वो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवाधिक अलंकार आपके आते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? व्यंजनों की जब बार बार आवर्ती होती है, शब्दों की आवर्ती नहीं होती, वर्णों की आवर्ती होती है। और वर्णों में भी स्वरों की नहीं, व्यंजनों की जब बार बार आवर्ती होती है और उसे एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ च वर्ण की, च व्यंजन की बार बार आवर्ती हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, इस रचना में इन शब्दों के यूज से ही क्या हो रहा है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तरनी तनुज तमाल तुरुवर बहु छाए। इस प्रकार वर्णों की बार बार आवर्ती अनुप्रास अलंकार कहलाती है। अब यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होगा, शब्दों का एक से अधिक बार यूज होगा और एक से अधिक बार जो हर बार उसका अर्थ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। यहाँ कनक, एक कनक का मतलब तो सोना है और दूसरे कनक का नाम, यहाँ दूसरे कनक का मतलब यहाँ पर धतूरा है, जिसको खाने से और जिसको पाने से मनुष्य क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, बुराया जाता है वो। इस प्रकार यमक शब्द दो बार यूज हुआ और दोनों ही बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। इस प्रकार जो शब्द एक से अधिक बार यूज हुए और उन दोनों ही बार उसका अर्थ जो है भिन्न हो तो वो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, शब्द एक ही बार यूज होगा या एक से अधिक बार यूज हो, लेकिन तकरीबन एक ही बार यूज होता है, लेकिन उसका अर्थ हमेशा क्या होता है, एक से ज्यादा निकलता है, वही क्या होता है, आपका श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए, पानी जो यूज हुआ है वो 3 बार यूज हुआ है, लेकिन हर बार उसका मतलब क्या है, अलग अलग है। अगर इस तरीके से एक सेंटेंस में या दो सेंटेंस में पानी शब्द जैसा कोई भी शब्द बार बार यूज हो रहा है तो उसके लास्ट में क्या होगा, जहां पर वो अर्थ अपने आप को, वो शब्द अपने आप को पूर्ण करेगा अलग अलग सिचुएशन में, तो वहां पर उसके इकट्ठे ही मिलेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर, अगर उस किसी रचना के अंदर एक ही शब्द एक ही बार यूज हुआ है लेकिन वो अपने अलग अलग अर्थों को लिए हुए होता है तो वो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। यहाँ मोती, मोती में चमक नहीं, यहाँ पानी का मतलब चमक है, मोती में चमक नहीं है तो भी कुछ नहीं फायदा। मानुष है, मानुष में अगर पानी की कमी हो जाती है तो वो भी नहीं जी सकता। चून में भी जब तक पानी नहीं होगा तब तक वो आटा ही रहेगा। रहीमन पानी राखिए, मतलब क्या कहा गया है, पानी रखिए। पानी की यहाँ पर इज्जत की भी बात करी है, पानी की यहाँ जल की भी बात करी गई है और पानी की यहाँ पर मान मर्यादा और इज्जत की भी बात की गई है। इस प्रकार एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। विपुल धन्य अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतमा बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ लाल जो है दो अर्थ लिए हुए है, पुत्र भी और मणि भी। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, हलधर यहाँ पर क्या है, हलधर यहाँ पर बलराम है। वृष भानुजा, वृष भानु की पुत्री भी है और वृष मतलब बैल की बहन भी है। इस प्रकार जो है एक ही शब्द भिन्न अर्थों को लिए हुए होता है, वो श्लेष अलंकार होता है। अर्थ के आधार पर जो बांटे गए अलंकार हैं उनमें सबसे पहले आता है उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार में क्या हो जाता है, उपमेय और उपमा दोनों ही मिलेंगे आपको। उपमा अलंकार के भी 4 अंग माने गए हैं। उपमेय उपमा तो है ही है, वाचक और साधारण धर्म भी है। उपमेय और उपमा में जब क्या की जाती है, उपमेय क्या होता है और उपमा क्या होता है। उपमा विशेषण होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। उपमेय क्या होता है, वो चीज जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष है, वो क्या कहलाती है आपकी, उपमेय कहलाती है। उपमेय मीन्स विशेष है, उपमान मतलब विशेषण। अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक छोटी सी हिंट है। उपमा अलंकार में सा, सम, सरिस तुलना तो मिलेगी ही, लेकिन ये शब्द भी उसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। पीपर, पात, सरिस, मंडोला, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरिस लिखा हुआ है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे मुख बाल रवि सम, क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। नील गगन से हृदय शांत था सो रहा, हरिपद कोमल कमल से गंगा का यह नीर अमृत के सम उत्तम है। अब इस प्रकार से सो, सम, सरी से इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे वो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। इसमें उपमेय और उपमा में भी क्या मिलेगा आपको, समानता की तुलना करी जाएगी इनमें भी। उपमा क्या होता है, विशेषण होता है, और उपमेय क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेष्य मतलब जिसकी तुलना करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सरिस पाते सरिस मन डोला, यहाँ पर किसकी तुलना करी गई है, उपमेय क्या है, यहाँ पर मन है। उपमान क्या है, पीपर पात है, मतलब पत्ते के समान है। पत्ते के समान जो मन होता है वो क्या है, डोलता है। किसकी करी गई है, मन की। तो विशेष्य क्या हो गया यहाँ पर, उपमेय क्या हो गया, यहाँ पर मन हो गया। तुलना और विशेषण, विशेषण क्या विशेषता बताई, किसके साथ करी गई है, उसकी पत्ते के समान की गई है। इस प्रकार उपमेय में क्या होता है, तुलना होती है। बट सो, सम, सरिस शब्द आपको जरूर मिलेंगे। रूपक अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर जो कंपैरिजन होती है वो थोपी जाती है, मतलब यहाँ पर के समान नहीं दिखाया जाता, उसी को मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, दुख है जीवन तरु के मूल। इस तरीके से क्या करा जाता है, तो चरण कमल बंदो हरि राय, यहाँ पर जो कमल चरण है, चरण को ही कमल बना दिया गया है। इस प्रकार यहाँ चरण को कमल की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि चरण जो है वो कमल ही है। यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो थोप दी जाती है। उपमेय क्या क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसमें कंपैरिजन की कल्पना ही करी जाती है। मानो, मनु, जानो, जनू, इस तरह के क्या होते हैं, इसमें शब्द मिलते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने की कल्पना तो होती है, लेकिन इनमें क्या मिलेंगे आपको, कौन से शब्द मिलेंगे, मानो, मनु, जानो और जनू। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, क्या वड़ा रखा है इसमें, मानो। सोहत ओढ़े पीते पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, कहती भी यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। यहाँ पर क्या शब्द यूज हुआ है, मानो। इस प्रकार मानो, मनु, जानो, जनू शब्द आ जाए वो क्या रहेगा आपका, उत्प्रेक्ष अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है, कोई भी जड़ है, जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाएं व मानवीय कल्पनाएं या क्रियाएं दिखाई जाती हैं। मतलब प्रकृति इस तरीके से कार्य करती है जैसे कोई इंसान ही कर रहा हो। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। यहाँ पर देखो सी तो लगा हुआ है, लेकिन सी की तरफ ना ध्यान देके इसमें क्या देखना है, संध्या को एक सुंदर परी के समान दिखाया गया है। तो कौन सा अलंकार को प्रायोरिटी दी जाएगी, मानवीयकरण की प्रायोरिटी दी जाएगी, न कि उपमा की। क्योंकि यहाँ पर क्या किसको दिखाया गया है, संध्या को एक किसकी तरह दिखाया गया, परी की तरह दिखाया गया है। तो मानवीयकरण अलंकार। अतिशयोक्ति, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फॉर एग्जाम्पल, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। क्या इतनी भी स्पीड हो सकती है किसी की भी, बंदा सोचे उससे पहले वो उस चीज को क्रॉस कर गया, मतलब अपने डेजिग्नेशन तक वो पहुंच गया। तो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है आपका, अतिशयोक्ति। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जग
जरी गई गए निशाचरी भागे। इसमें क्या होता है, हनुमान की पूंछ में तो कुछ भी आग नहीं लगी, लेकिन लंका सारी जल गई, जो कि बहुत बड़ी थी। तो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। विरोधाभास क्या कहलाता है, इसमें क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता है, जड़त नैन टूटत टूटत कुटुंब। मतलब शीतल क्या हो गया, ठंडी होगी, अग्नि क्या होती है, गर्म होती है। इस प्रकार अपोजिट वर्ड्स का यूज होगा। संदेहा अलंकार में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। नारी विच सारी है या सारी विच नारी, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी। मतलब क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेहा अलंकार। इस प्रकार से अलंकार का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।